झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और दिसूम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया है और पूरे राज्य में शोक की लहर है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज पांडे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। सर, यह बड़ी खबर जो आई, राज्य की कितनी क्षति हुई, क्या कहें? बड़ी और दुखद खबर। पूरी राज्य की जनता निःशब्द है और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारा नेता, हमारा भगवान, देवतुल्य नेता, हमारे अभिभावक, जिन्होंने हमें लड़ना, चलना, हमारी पहचान दिलाई, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। विकट घड़ी है झारखंड और झारखंडियों के लिए। आज उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर भगवान, साथ ही इस परिवार को साहस और हिम्मत दे इस दुख की घड़ी को सहने के। राज्य की ओर से 3 दिनों की जो है राजकीय शोक की घोषणा की गई है। देखिए, शोक की घोषणा एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन 30 दिन की भी राजकीय शोक की जाए तो कम है। पूरे झारखंडी लंबे समय तक शोकाकुल रहेंगे। बाकी तो सरकारी प्रक्रिया है, 3 दिनों का है। पूरी तरह से उनको सम्मान देने का काम राज्य सरकार कर रही है। अवकाश घोषित किए गए हैं, राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है। कितना क्षति है राज्य और लोगों के लिए? अपूर्णीय क्षति, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आगे का सर क्या कुछ कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम परिवार के लोग निर्धारित करेंगे। शाम में सभी लोग आ रहे हैं, गुरु जी का पार्थिव शरीर भी आएगा। मैं समझता हूँ उस वक्त सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये हैं मनोज पांडे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? परिचय सर बता दो। डॉक्टर तारकेश्वर महतो। ये जो निधन की खबर आई है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, कितना क्षति मानते हैं उनके निधन के लिए? ये गुरु जी के बारे में, ये पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष से बड़ा उनका व्यक्तित्व रहा है। उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला रहा है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए उनका जीवन अनुकरणीय रहा है। गुरु जी का संघर्ष, उनका त्याग, उनकी तपस्या, जो करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, अपना संपूर्ण जीवन इस राज्य के उत्थान के लिए, इस राज्य के दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने का काम किया है। गुरु जी का व्यक्तित्व, शायद हम कहें तो नेल्सन मंडेला के बाद इस दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में गुरु जी को जाना जाएगा। और जब तक झारखंड का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूरज और चांद का अस्तित्व रहेगा, गुरु जी का नाम लिया जाएगा। और गुरु जी के बिना जो है झारखंड की राजनीति आने वाले समय में भी और पहले भी नहीं हुई है। और गुरु जी हजारों लाखों सामाजिक अगुआ, राजनीतिक अगुआ लोगों के लिए जो है वो आइडल के रूप में रहे हैं। और गुरु जी हमेशा श्रद्धेय पूजनीय रहेंगे। ईश्वर के रूप में लोग पूजते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। लेकिन गुरु जी के रूप में मुझे लगता है कि साक्षात जो है ईश्वर का प्रतिरूप थे गुरु जी। उन्होंने, उनका दरवाज़ा जो है, ये आप ये गेट देख रहे हैं, मैं 25 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हूँ और अपने छात्र जीवन से ही गुरु जी के व्यक्तित्व से, उनके संघर्ष में मैं प्रभावित था। इनका दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं रहा। गुरु जी सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं थे, वो हर वर्ग के नेता थे, जिन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद जो है वो नेमरा से, वो पैदल एक बच्चा, उस समय वो हमको लगता है मुश्किल से 6-7 साल के थे, और उन्होंने वो प्रण लिया और अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया। उसके साथ ही साथ इस झारखंड को आज़ाद कराने का काम किया। सैकड़ों वर्षों से अलग झारखंड आंदोलन की मांग होती रही, लेकिन गुरु जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने उस आवाज़ को बुलंद किया
और अपने नेतृत्व में अपने जीवन काल में अलग झारखंड राज्य के निर्माण का नींव उन्होंने रखी और अलग झारखंड राज्य बना। और आज हमको लगता है 25 वर्ष इस राज्य को होने को है और इस राज्य के अभिभावक के रूप में गुरुजी ने हमेशा, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, अभिभावक के रूप में उन्होंने दिशा दिखाने का काम किया है, मार्गदर्शन देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज यह राज्य अनाथ हो गया है। हम कह सकते हैं कोई ऐसी शब्द नहीं बनी है जो गुरुजी के लिए हम कहें। गुरुजी हमेशा से पूजनीय रहे हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। वो हमारे बीच भले आज नहीं हैं, लेकिन हमेशा गुरुजी झारखंड और झारखंडियों के दिलों में हमेशा बसेंगे। हमेशा वो हमारे स्मरण में गुरुजी हमेशा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि गुरुजी आप जहाँ भी रहें, इस राज्य के लोगों के प्रति जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें शक्ति प्रदान करें कि हम यहाँ के लोगों के लिए न्याय कर सकें, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर सकें। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और कह सकते हैं कि गुरुजी के बारे में पूरी जानकारी बता रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि झारखंड के दिसोम गुरु, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद कहें, सभी जो झारखंड के निवासी हैं उनके दिलों में राज करने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया और निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। और अभी हम ठीक झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित श्री शिबू सोरेन जी के आवास पर स्थित हैं। और जन्म लेने के बाद अपना शैक्षणिक के जीवन का बात क्यों ना कहे, स्कूली जीवन का बात क्यों ना कहे, चाहे झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का बात क्यों ना कहे, चाहे शुद्धकर महाजन के खिलाफ लड़ाई का बात क्यों ना कहे, और राज्य स्थापित काफ़ी संघर्ष के बाद, प्राणों का बलिदान देने के बाद, राज्य स्थापित होने के बाद इस राज्य को भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुर्नीति से मुक्ति दिलाने का बात क्यों ना कहे, हमेशा उन्होंने अपना संघर्ष किया है और संघर्ष करके ही इस राज्य के लोगों को अमूल चैन सुकून देने का काम किए हैं। आज निश्चित रूप से झारखंड आंदोलन के महानायक को हम लोग खो चुके हैं और इनका अपूरणीय क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम ऊपर वाला से, कुदरत से, भगवान से हम दुआ कामना करेंगे कि उनका सारा शक्ति हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को मिले और दुगुना शक्ति के साथ इस राज्य को संभालने का काम करे। कुदरत उनको उतना शक्ति दे, सहने का शक्ति दे इस दुख के घड़ी में, कि वो अपने आप को संभाल के इस राज्य को सिद्धू कान्हू तिलका मांझी का सपना का राज्य स्थापित कर सके। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सर, किस तरह से आज पार्टी? देखिए, ऊपर से ऐसा कोई सूचना नहीं आया, लेकिन जैसा हमको कुछ खबर मिला है कि 5 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे पार्थिव शरीर, उसके बाद मोराबादी आएंगे और कल शायद विधानसभा लेके जाया जाएगा, उसके बाद मेंबरा जाएंगे, वहीं पर अंतिम संस्कार वहाँ होगा। हम लोग सारे लोग सुनने में आ गए हैं और जो अभी हम लोग विधानसभा तो कंप्लीट स्थगित हो गया है, अनिश्चितकालीन विधानसभा स्थगित हो गया है। अब एयरपोर्ट से गुरुजी को यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद कल नेमरा का प्रोग्राम है और बाकी बेहतर आप लोग भी जान रहे हैं अभी इस दुख के घड़ी के बारे में आपकी क्या शब्द हो? बस हम जैसे बिल्कुल साधारण घर के नौजवान को उस लायक बना दिए कि हमें लगता है कि गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनका तो कोई काम मैंने अब विकल्प नहीं नजर। फिर भी हम लोगों को आइंदा हेमंत भाई के नेतृत्व में उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे हम लोग। विधायक की संथाल की कर्मभूमि रही है, संथाल की जाने की जानकारी है क्या उनका? अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसा होगा फिर